नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होने से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के साथ ही राधिका ने कांग्रेस पार्टी पर तमाम आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लड़की हूं, लड़ रही हूं और अंत तक न्याय के लिए लड़ती रहूंगी। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को लगातार अपने ही नेताओं की तरफ से झटके मिल रहे हैं। पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं में आज एक नया नाम राधिका खेड़ा का शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम नेताओं पर गाली देने और अनर्गल बातें करने का आरोप लगाने के बाद राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक लेटर साझा करते हुए लिखा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूँ। वह अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। हाँ, मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और वही अब मैं कर रही हूँ। अपने व देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राधिका खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर तमाम आरोप लगाए। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरी लड़ाई कायम रहेगी। लड़की हूँ, लड़ रही हूँ और अंत तक न्याय के लिए लड़ती रहूंगी। और मुझे रामलल्ला में पूरा विश्वास है कि जिनके यहाँ मैं दर्शन करके आई हूँ और उसके बाद मेरे साथ जो ऐसी चीज़ हुई है वो ही मेरा साथ देके मुझे न्याय दिलवाएंगे। श्री अयोध्या धाम, रामलल्ला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। 25 अप्रैल को मैं रामलल्ला के दर्शन करते आई हूँ। मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से। अब एक तरफ पूर्व कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी पर तमाम आरोप लगा रही हैं, तो वहीं राधिका के इस्तीफे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा गूंजा करता था। अफसोस छत्तीसगढ़ में यहाँ पर राधिका खेड़ा जी 5 दिन तक लड़ती रही, लेकिन उसके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाया। उनके सम्मान का जिस प्रकार से चीरहरण छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। बहुत सामान्य सी बात थी और पता नहीं क्यों उसको उन्होंने तिल का ताड़ बनाया। हालांकि आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उससे साफ होता है कि क्यों ऐसा किया गया। तो ट्वीट अपनी कहानी खुद कह रहा है। पार्टी पे भरोसा करना था, लेकिन आज के उनके पत्र से यह साफ हो रहा है कि वो सारी चीज़ें वो उन्होंने पहले से सोच के रखा था। लोकसभा चुनाव में तीसरे फेज की वोटिंग से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस से जारी लगातार इस्तीफों के बीच पार्टी 24 किरण में कैसा प्रदर्शन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रायपुर से रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, कांग्रेस हमेशा बात करती है एकता की, महिलाओं के सम्मान की, और बीते कल भी एक डिबेट शो में मेरी जब कांग्रेस प्रवक्ता से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी है और सब कुछ ठीक कर लेगी। आज राधिका खेड़ा ने इस्तीफा ही दे दिया पार्टी से। ऐसे में उन्होंने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उन्हीं का नारा उन्हीं के खिलाफ दे दिया है। ऐसे में किस तरह से ये आंक सकते हैं कि महिलाओं का सम्मान है पार्टी में? देखिए, राधिका खेड़ा लंबे समय से छत्तीसगढ़ में रह रही थी, लगातार यहाँ पे कांग्रेस में सक्रिय थी और इस बारे में जो राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया है उसको लेकर के दीपक बैज से जब बातचीत की गई तो दीपक बैज ने कहा कि जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को उन्होंने एआईसीसी को भेज दिया है और एआईसीसी को इस पर फैसला लेना है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि राधिका खेड़ा जो धर्म से जोड़ रही हैं, धर्म से जोड़ना सही नहीं है किसी जाति और धर्म से, क्योंकि किसी को भी राम मंदिर जाने की मनाही नहीं है। जबकि राधिका खेड़ा ये आरोप लगा रही हैं कि राम मंदिर लला के जो दर्शन किए थे उन्होंने, उसके बाद से ही पार्टी के लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और कहीं ना कहीं जो राधिका खेड़ा है इसी बात को एक बड़ी वजह बता रही हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। अब इस मसले पर रिपोर्ट में क्या था, जब दीपक बैज से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एआईसीसी को भेज दिया गया है, गोपनीय रिपोर्ट है, इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन माना यह जा रहा है कि शायद उस तरह से जिस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा राधिका खेड़ा को थी उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अलग अलग लोगों से जो घटना स्थल पर मौजूद थे सबसे बयान लिए गए थे और सबके बयान के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई थी। तो उस तरह का रिपोर्ट नहीं था, जिसको देखते हुए राधिका खेड़ा ने यह फैसला लिया है। अब राधिका खेड़ा के अगले कदम का इंतजार है
सुशील आनंद शुक्ला से जब हमने बातचीत की तो सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि उनके ट्वीट से बहुत सारी चीजें साफ हैं। तो उनका मकसद क्या था? छोटी सी बात थी जिसको बढ़ाया चढ़ाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि राधिका मेरी छोटी बहन है, लेकिन जिस तरह का वीडियो सामने आया है उसमें राधिका खेड़ा काफी रो रही थी, काफी नाराज थी, दुखी थी और किसी एआईसीसी के बड़े पदाधिकारी के साथ बातचीत कर रही थी, जिसमें वो अपने मन की बात कह रही थी और कह रही थी कि वो पार्टी भी छोड़ सकती हैं। 3-4 दिन तक लगातार पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हुई, लेकिन बातचीत में बात बनी नहीं और फिर आखिरकार राधिका खेड़ा को ये तय करना पड़ा कि वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं। उनका जो छात्र जीवन है ये एनएसयूआई के साथ शुरू हुआ दिल्ली में और लंबे समय तक वो कांग्रेस की राजनीति करते नहीं, शुरू से लेकर के आखिरी तक। अब उनको ये निर्णय लेना पड़ा है तो जाहिर तौर पे कांग्रेस के लिए खासतौर से छत्तीसगढ़ में जिस तरह से था एक झटके के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और चूंकि एक महिला थी इस नाते भी कांग्रेस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गौरीशंकर श्रीवास ने कहा, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि एक लड़की की रक्षा नहीं हो सकती है। उस पार्टी में अगर न्याय की बात की जाए, महिलाओं के अधिकार की बात की जाए, उनके सम्मान की बात की जाए तो ये बेईमानी है, क्योंकि कांग्रेस में उनका ये कहना था कि गुंडा राज है। निश्चित तौर पर रुपेश, और देखिए बीते कल कुछ और भी तस्वीरें सामने आई थी। हम सूरजपुर प्रत्याशी की भी बात कर लें तो अंतरकल है कि कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, अपने ही कार्यकर्ता अपने ही नेता के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के ताज्जुब की बात यह है कि ये चुनावों के वक्त में ही हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे और एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये संभव होता थोड़ा सा कठिन नजर आ रहा है। हालांकि जो कांग्रेस नेता हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि हमारी पार्टी में हर चीज बड़े ही ध्यान से की जाती है। देखिए, जाहिर तौर पर राजनीतिक पार्टी है तो उनका बयान है कि अपनी पार्टी का बचाव करना है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, जिस तरह से नाराजगी पार्टी के अंदर आ रही है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है, उससे लगता है कि कई फ्रंट पर कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। और यह संघर्ष सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है बल्कि कांग्रेस के अंदर भी है। हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब प्रचार करने निकले तो मंच पर उनके खिलाफ टिप्पणी की गई, फिर उनको हार का जिम्मेदार ठहराया गया। इसी तरीके से फिर भूपेश बघेल को लेकर के चिट्ठी लिखी गई, कवासी लकमा को लेकर के शिकायत की गई और फिर अब शशि सिंह। तो लगातार जो कांग्रेस की गुटबाजी है, जो अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो सतह पर आ गई है। अब देखना यह है कि इन सब चुनौतियों के साथ कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ती है, क्योंकि इन सब चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कि बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने प्रवेश किया है, उससे भी कांग्रेस कमजोर हुई है। जमीनी कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है तो जाहिर तौर पे जिस जगह वो काम करता है वहां पे कांग्रेस के लिए एक वैक्यूम पैदा होता है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस बहुत सारे फ्रंट पर संघर्ष कर रही है, लड़ रही है। और ऐसी परिस्थिति में एक और नया एपिसोड जिसमें राधिका खेड़ा, जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी थी, वो यहाँ की प्रभारी थी मीडिया की और जिस तरह से समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी इनको मिली थी, वैसी परिस्थिति में अगर राधिका खेड़ा ही पार्टी छोड़ दें तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, संकट का विषय है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इस एपिसोड में चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे किसी की भी गलती हो, वो पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को तय करना है। लेकिन कांग्रेस शॉर्ट आउट नहीं कर पाई, बावजूद इसके सप्पल आ गए, बावजूद इसके पवन खेड़ा यहाँ पे रहे, एआईसीसी के तमाम पदाधिकारी रहे, स्टेट लीडरशिप के साथ उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा है कि कल वो खुलासा करेंगे, तो खुलासा क्या करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो क्राइसिस मैनेजमेंट का पार्ट है वो कांग्रेस का कमजोर नजर आ रहा है और उसी की वजह से उसके कार्यकर्ता, उनके नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता का नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है और उनको भी पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। शुक्रिया रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण तथ्य इतनी बारीकी से समझाने के लिए।